मैया सम्मान योजना को लेकर आया नया अपडेट। हेमंत सोरेन इस दिन भेज सकते हैं 2500 रुपये। हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना को लेकर अब नया अपडेट आया है। जानकारी के मुताबिक ऐसी संभावना है कि हेमंत सोरेन शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट से महिलाओं को खाते में 2500 रुपये डालेंगे। सीएम हेमंत सोरेन 2 दिनों के संथाल दौरे पर हैं। इस दौरान शुक्रवार को वह देवघर बाबा और दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। हेमंत सबसे पहले बरहेट के भोगनाडी जाएंगे और वीर शहीद सीधो कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसी संभावना है कि इस कार्यक्रम के दौरान ही हेमंत सोरेन महिलाओं के खाते में 2500 रुपये डालेंगे। हालांकि अभी तक इस मामले में विभागीय पत्र जारी नहीं की गई है। एमएलए जयराम पत्रकारों से भिड़े, चिल्लाने लगे। कहा वो सदन में भी चिल्लाएंगे और बाहर भी। इंटरव्यू लेना है तो ले, नहीं तो छोड़ दे। डुमरी से नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो एक बार फिर विवादों के कारण चर्चा में आ गए हैं। गुरुवार को विधानसभा के पहले सत्र के खत्म होने पर वो मीडिया से बात करते वक्त पत्रकारों से ही भिड़ गए। वो चिल्लाने लगे और कहा वो सदन में भी चिल्लाएंगे और बाहर भी। इंटरव्यू लेना है तो ले, नहीं तो छोड़ दे। इससे कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक फोन से बात करते वक्त पटक कर मारने की धमकी देते दिखे थे। दरअसल विधायकों को सरकारी सुविधा का त्याग करने की जयराम महतो के सलाह पर जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इसका त्याग करेंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल त्याग करेंगे। जयराम महतो जो कहता है वो करता है। वहीं एक पत्रकार ने जब यह कहा कि कुछ इसी तरह की बात अरविंद केजरीवाल भी करते थे। बस इतना सुनते ही जयराम का गुस्सा भड़क उठा। वह पत्रकारों को उंगली दिखाकर चिल्लाने लगे। इसके बाद पत्रकारों संग जयराम महतो की बहस शुरू हो गई। पत्रकारों ने विधायक को उनकी भाषा पर टोका तो जयराम महतो ने कहा वो सदन में भी चिल्लाएंगे और बाहर भी। अगर तकलीफ है तो इंटरव्यू ना ले। इन दस्तावेजों का कर ले जुगाड़, सरकार देगी 40,000 रुपये। ऐसे भरे ऑनलाइन फॉर्म। हेमंत सोरेन सरकार ने छात्राओं का ड्रॉप आउट रोकने के लिए सावित्रीबाई फुले योजना लेकर आई है। इसके तहत 8वीं, 5 से 12वीं कक्षा की छात्राओं को 40,000 रुपये का लाभ मिलेगा। ये राशि 6 किस्तों में दी जाएगी। अब तक इस योजना का लाभ लाखों छात्राएं ले चुकी हैं। अगर आप या आपके घर का कोई भी सदस्य इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कई दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। हेमंत सरकार द्वारा सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावे अंत्योदय कार्ड, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, स्कूल जाने का प्रमाण पत्र, 2011 के अंतर्गत जनगणना में शामिल होने के प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी। देवघर में पत्नी के साथ अलग अंदाज में दिखे हेमंत सोरेन। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनकी धर्मपत्नी विधायक कल्पना सोरेन ने आज देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। तीर्थ पुरोहितों द्वारा पूरे विधि विधान से बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग की पूजा अर्चना संपन्न कराई गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने बाबा भोलेनाथ से झारखंड वासियों के सुख समृद्धि, उन्नति और खुशहाली की प्रार्थना की। हेमंत सरकार में सब ऑल इज वेल, कांग्रेस के नाराज विधायक खेला न कर दे। कांग्रेस आला कमान ने झारखंड में पार्टी विधायक दल का नेता समेत अन्य महत्वपूर्ण पदों को भरकर नाराजगी के साथ साथ विवाद बांटने की कवायद की है। दरअसल 4 विधायकों को मंत्री का पद देने के बाद विधायकों को खेमे में नाराजगी स्पष्ट तौर पर झलक रही थी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के 4 विधायक राधाकृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की को हेमंत सोरेन सरकार में जगह मिली है। 2 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल कर कांग्रेस ने हेमंत सरकार में अपनी शुरुआत की। इससे आरंभ से मंत्री पद की रेस में चल रहे कई विधायक नाराज दिखे। इन विधायकों ने कई दिनों तक दिल्ली में कैंप कर मंत्री बनने के लिए लॉबिंग की थी। इसके अलावा मंत्रिमंडल में ओबीसी कोटे को नजरअंदाज करने का आरोप लगा। कहा गया कि राहुल गांधी ओबीसी समुदाय के हित की बात करते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में एक भी विधायक को जगह नहीं दी गई। कल्पना सोरेन ने खोला बड़ा राज। झारखंड में इन 2 वजहों से मिला गठबंधन को प्रचंड बहुमत। गांडे से झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने गुरुवार को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा कि भाजपा की अपनी गलतियां ही विधानसभा चुनाव में उसकी जबरदस्त हार के लिए जिम्मेदार है। कल्पना सोरेन ने भाजपा के प्रति जनता के गुस्से और बीजेपी की साजिश को जीत की वजह बताया। कल्पना सोरेन ने कहा कि हमें यह जनादेश 2 कारणों से मिला है। इसका पहला कारण है भाजपा के प्रति जनता का गुस्सा था।
था, क्योंकि वर्ष 2019 के जनादेश के विरुद्ध भाजपा लगातार सरकार को गिराने का प्रयास कर रही थी। दूसरी तरफ एक साजिश के तहत भाजपा ने आदिवासी नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया। यह जनादेश यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों ने दिया है। कल्पना ने यह भी कहा कि किसी ने अगर राज्य के ज्वलंत मुद्दों को उठाया है तो वह हेमंत सरकार है। झारखंड में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। 5 डिग्री के साथ गढ़वा सबसे ठंड जिला, 9 जिलों का तापमान 10 से नीचे। बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर खत्म होते ही आसमान साफ हो गया। इससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट भी आ रही है। राज्य के कई जिलों के न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। वही माना जा रहा है न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और हो सकती है। इससे ठंड और बढ़ेगी। दिन में धूप निकलने के बावजूद ठिठुरन वाली ठंड लग रही है। 9 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में दर्ज किया गया। बहन से अफेयर की सूचना पर बॉयफ्रेंड को नंगा घुमाया, आरोपियों ने पिटाई का वीडियो कर दिया था वायरल, 3 गिरफ्तार। कोडरमा में युवक को सरेआम पीटने, नंगा घुमाने और वीडियो वायरल करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया। घटना के मुख्य आरोपी अभय कुमार उर्फ मिष्टी को जब यह पता चला कि युवक का उसकी बहन के साथ अफेयर चल रहा है तो प्रेमी को मंदिर में बुला खूब पीटा, फिर नंगा कर घुमाया और वीडियो बना लिया। अभय अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लड़कों के पीटने का वीडियो डालता है। अभय के पिता होमगार्ड सिपाही हैं और फिलहाल पदमा में पोस्टेड हैं। पकड़े गए आरोपियों में अभय कुमार उर्फ मिष्टी के अलावा पीयूष कुमार और संजू राम उर्फ संजय राम शामिल हैं, जबकि इन घटना में शामिल अन्य अभियुक्त अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। 2 बच्चों की हदहदवा नदी में डूबने से मौत। धनबाद से पिकनिक मनाने आया था परिवार, नहाने के दौरान हुआ हादसा। गिरिडीह में शुक्रवार को हदहदवा नदी के गहरे पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों ही सगे भाई थे और धनबाद से परिवार संग धनवार के घोड़थंबा ओपी स्थित हदहदवा नदी के पास पिकनिक मनाने पहुंचे थे। परिजनों को बिना बताए दोनों नहाने के लिए पानी में उतरे और यह हादसा हो गया। मृतकों की पहचान विशाल कुमार 12 वर्ष और विक्रम 7 वर्ष के रूप में की गई है। पूरा परिवार नदी तट पर पिकनिक मनाने में मशगूल था। इसी बीच दोनों मासूम कब नदी में नहाने घुसे किसी को पता नहीं चला। भैंस दिलाने के नाम पर ठग लिए 65,000, साइबर ठगों ने लगाया सातिर दिमाग, पुलिस भी हैरान। एक तरफ सरकार साइबर अपराध से बचने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधी भी लोगों को ठगने के नए नए तरकीब इजाद कर रहे हैं। साइबर अपराधियों ने भैंस दिलाने के नाम पर छोटी रहनबियर पंचायत के आलूबाड़ा गांव के चंद्रदेव यादव 65,000 रुपया ठग लिया गया। चंद्रदेव यादव ने गुरुवार को हजडिया थाना में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। चंद्रदेव के अनुसार 10 दिसंबर की सुबह लगभग 6 बजे उसके मोबाइल नंबर पर 6268653352 नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने अपना नाम अशोक कुमार शर्मा बताते हुए कहा कि वह गाय भैंस का व्यापारी है। राजस्थान में उसकी डेयरी है, पूरे भारत में दुधारू गाय भैंस सप्लाई करता है। इसके बाद उसने वीडियो कॉल के माध्यम से चंद्रदेव यादव को दुधारू गाय भैंस दिखाई। एक भैंस चंद्रदेव को पसंद आ गई। 60,000 रुपये भैंस की कीमत तय हुई। इसके बाद अशोक ने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं डेयरी फार्म की तस्वीर चंद्रदेव के व्हाट्सएप पर भेज दी और अग्रिम के रूप में 5,000 रुपये भेजने को कहा। चंद्रदेव ने फोन पे के माध्यम से 10 दिसंबर को 5,000 रुपये भेज भी दिया। इसके बाद 11 दिसंबर को फोन पे के माध्यम से 13,000, 21,500, 17,000 एवं 9,000 रुपया भेजा। सारा पैसा भैंस की कीमत तो कभी इंश्योरेंस तो कभी ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर मांगा। 60,000 रुपये देने के बाद अशोक ने GST के नाम पर और रुपया मांगा तो चंद्रदेव को इस बात का एहसास हुआ कि वह साइबर ठगी का शिकार हो गया है। इसके बाद उसने गुरुवार को हजडिया थाना में शिकायत देकर अपने साथ हुए साइबर ठगी की जानकारी ली। उड़ीसा के सिमलीपाल से भागी जीनत ने 14 घंटे बाद किया भैंस का शिकार। झारखंड के गांव में लगी धारा 144। ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से भागकर झारखंड पहुंची बाघिन जीनत गुरुवार को दिन भर चाकुलिया वन क्षेत्र के चिया बांधी जंगल में रही। वह 19 दिन पहले 24 नवंबर को सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से निकली थी और गुड़ा बांदा के रास्ते चाकुलिया नया ग्राम राजाबासा होते हुए चिया बांधी पहुंची। बुधवार को वन विभाग की टीम ने बाघिन को पकड़ने के लिए भैंस को जंगल में बांधकर छोड़ दिया ताकि बाघिन उसका शिकार करे और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जा सके। लगभग 14 घंटे
घंटे बाद गुरुवार की सुबह 4 बजे बाघिन ने भैंस पर हमला किया। मौका देकर उड़ीसा वन विभाग की टीम ने बेहोश करने के लिए बाघिन पर इंजेक्शन फायर कर दिया, परंतु निशाना सटीक नहीं बैठा और बाघिन जंगल में भाग गई। इसके बाद गुरुवार को वन विभाग की टीम ने दिन भर बाघिन के भैंस के समीप आने का इंतजार करती रही, लेकिन बाघिन ने मौका नहीं दिया। उड़ीसा की 15 सदस्यीय टीम बाघिन पर नजर रखी हुई है। रांची के 3 फेमस होटल होंगे सील, नगर निगम का बड़ा एक्शन, अधिकारियों की टीम पहुंची। नगर निगम के प्रशासक ने निर्देश अनुसार सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार के नेतृत्व में निगम की टीम ने बुधवार और गुरुवार को निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न आवासीय भवनों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस व जलकर इत्यादि की जाँच की गयी। इस क्रम में गुरुवार को स्टेशन रोड स्थित होटल रेडिएंट, होटल कोणार्क व एवन गेस्ट हाउस में होल्डिंग टैक्स के निर्धारण के लिए टीम ने भवन की मापी की। पूर्व में संबंधित होटलों के संचालकों को स्व कर निर्धारण के लिए नोटिस जारी किया गया था। नगर निगम के कर संग्रहणकर्ता की ओर से भी कई बार संपर्क स्थापित किया गया था, लेकिन संबंधित लोगों की ओर से स्व कर निर्धारण के प्रति रुचि नहीं दिखाई गई। इन तीनों होटल की मापी करने के बाद सहायक प्रशासक ने होटल संचालकों को जल्द से जल्द होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने का सख्त निर्देश दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।